नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में करंट अफेयर के प्रश्न हैं और ये करंट अफेयर के प्रश्न एडिटोरिया के करंट अफेयर जो 6 मंथ का है उससे लिया गया है। कुल मिला के 16 टेस्ट हैं, एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं, तो एक वीडियो में एक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह घोषणा की है कि वो शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजेगा और उस ऑर्बिटर का नाम क्या है? इनविजन। तो विकल्प 20 का आंसर है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। विकल्प 20 का आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है, आप मन में इसका आंसर जरूर ढूंढिए। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इजराइल के साथ भारत ने 3 वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल किया है युवा PM योजना की। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो रहेगा वो अब पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार मनाएगी। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 में जो मनाया गया वो उसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो इस वर्ष जो 12 जनवरी 2021 को मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस, उसी पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसका थीम क्या था? तो युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है, तो कहीं मन में लगेगा कोई ना कोई क्रिकेटर ही लिखा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रामचंद्र गुहा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद ये इतिहासकार हैं। तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मेघालय जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, वहाँ भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने ऋण समझौता किया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन की स्थिति को सुधार करना है और उसके लिए धन चाहिए, और ये भारत सरकार विश्व बैंक से ऋण के रूप में लेगी। अच्छा, अभी हमने एक पढ़ा था कि भारत सरकार ने एक और समझौता किया है 3 वर्ष के लिए। किसके साथ? इजराइल के साथ। क्यों? ज्वाइंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए किया गया है, मतलब कि ज्वाइंट कृषि समझौता किया गया है 3 वर्ष के लिए इजराइल के साथ। नेक्स्ट, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर, जो कि MP में बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करना है और पारदर्शिता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब कि 84th रैंक हासिल किया है भारत ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। लेकिन सबसे पहला रैंक हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में किसको मिला है? तो जापान को मिला है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं। नेक्स्ट, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन किया था। इसी को शॉर्टकट में सक्षम बोलते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? सुनीत शर्मा को। अच्छा, नियुक्ति से संबंधित और भी हमने ये
दृष्टि वाले करंट अफेयर में, या फिर जीएस वर्ल्ड वाले करंट अफेयर में, या फिर जो अभी श्रेष्ठ का अपलोड हो रहा है उसमें भी हमने देखा था क्या क्या था। एनएचआरसी के हेड कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा। सीजेआई जो कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एनवी रमन्ना। यूपी के उप लोकायुक्त के रूप में योगी जी ने किसको नियुक्त किया है? ये एसके यादव यानी सुरेंद्र कुमार यादव को। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी टी रविशंकर की। उसके बाद एक दो और देखा था, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा हैं, तो ये नियुक्तियां थी। नेक्स्ट मैंने सिर्फ कनेक्ट कर दिया है। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकाथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय ने मिल करके देश में खिलौने निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए टैकाथॉन 2021 की शुरुआत की है। नेक्स्ट, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। विकल्प 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो मयिलादुतुरई। अब इसको महिला से ऐसे याद रखिए, वैसे है महिला नहीं, लेकिन ऐसे करके याद रख सकते हैं कि 38वां जिला तमिलनाडु का बना है जिसका नाम है मयिलादुतुरई। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, कर्नाटक में भी एक जिला बना है, ये उसका नाम है विजयनगर। तो 31वां जिला है कर्नाटक का, विजयनगर जिला बना है। अच्छा, विजयनगर से याद आया, मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम बदल करके नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, हमने पिछले टेस्ट सीरीज में हमने देखा था शायद करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज में कि वात्सल मिशन योजना, तो वात्सल मिशन कौन सी सरकार ने चलाया? महाराष्ट्र सरकार ने। किसके लिए? वैसी महिलाएं जो कोविड-19 के कारण अपने पति को खो चुकी हैं, तो उनकी सहायता के लिए वात्सल मिशन की शुरुआत हुई है। और मैंने उस समय कहा था कि एक है वात्सल योजना, तो ये उत्तराखंड सरकार की है, लेकिन मिशन जिसमें लगा हुआ है मिशन वात्सल, ये महाराष्ट्र सरकार की है। नेक्स्ट, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी को लॉन्च किया है। तो एक फैक्ट तो यही हो गया कि बासुकी नाम है सबसे लंबी मालगाड़ी का। दूसरा ये कितना लंबा है? तो 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर लंबा है ये बासुकी। और बासुकी है क्या? सबसे लंबी मालगाड़ी है ये। और कौन से रेलवे जोन में लॉन्च किया गया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, और इसका हेड क्वार्टर है बिलासपुर। ठीक है। अच्छा, रेलवे से संबंधित कुछ और फैक्ट को हमने देखा था, जैसे 2030 तक ग्रीन एनर्जी पर पूरा रेलवे आ जाएगा, ऐसा प्लान है भारत सरकार का। फिर ब्रॉडगेज में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2023 तक, यानी 2023 तक। दो फैक्ट ये हो गया। तीसरा फैक्ट ये है कि इस वर्ष का जो बजट है, तो इस वर्ष के बजट में रेलवे और सड़क मंत्रालय, यही दो मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किया गया है। तो कितने फैक्ट हो गए? 3 फैक्ट इधर और 3 फैक्ट इधर, तो कुल मिलाकर के 6 फैक्ट हो गए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बासुकी क्या है? तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। कितना लंबाई है इसकी? 3.5 किलोमीटर है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर का किस रेलवे जोन में लॉन्च किया गया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर है। ठीक है, 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि ग्रीन एनर्जी पर हो जाए पूरा भारतीय रेलवे, और 2023 तक लक्ष्य है कि ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकरण कर देगा। इस वर्ष के बजट में सबसे ज़्यादा जो आवंटन हुआ है रेल और सड़क मंत्रालय को हुआ है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो म्यांमार की सेना ने ऐसा किया है। एक कहीं पे करंट अफेयर में हमने देखा है कि सेना प्रमुख जो म्यांमार के हैं उनका नाम क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ नहीं करना है, बस गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो योवेरी मुसेवेनी ये नाम है, ये राष्ट्रपति बने हैं युगांडा के। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। नेक्स्ट, गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का जो निधन हो गया है उनका संबंध शास्त्रीय संगीत से था। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 2021, फिर से पढ़ता हूँ, किन दो देशों के बीच वायु सेनाओं के अरे फिर से पढ़ना पड़ेगा, किन दो देशों के वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21
युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है एक्स डिजर्ट नाइट 21। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमित केसरवानी को ये पुरस्कार मिला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। क्या नाम है? अमित केसरवानी। नेक्स्ट, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो लखनऊ को में शुरुआत की गई है पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए, लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह ने। अच्छा, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह ही हैं। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? तो क्यूबा को, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो डेनमार्क सहयोगी देश रहा है मैरीटाइम इंडिया समिट के उद्घाटन में। 2 मार्च 2021 को उद्घाटन किया गया है। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। नेक्स्ट, भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल बनाया गया। किन 2 देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट, किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ताइवान का जो जहाज था उसी के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। तो विकल्प सी। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी कहीं था कि वो जो जहाज था उसका नाम क्या था? तो एवरग्रीन नाम था, उसको जब्त कर लिया था मिस्र की सरकार ने। तो 2 फैक्ट ये भी है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। विकल्प सी। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो PSLV C-51 से लॉन्च किया है। विकल्प डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो मुंबई सिटी FC बनी है इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो ली जी जिया ने ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यजुवेंद्र चहल बन गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। किसमें? T20 इंटरनेशनल में। नेक्स्ट क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो HDFC बैंक पर RBI ने 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो पुष्कर सिंह धामी को, शायद अभी तक के उस राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद। अच्छा, कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो इसको कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर आप, कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्या नाम है? आशा भोसले। नेक्स्ट, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया। पश्चिमी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर है। और अभी हमने बात किया था रेलवे संबंधित कि 2023 तक ब्रॉडगेज में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है भारत सरकार का, और 2030 तक पूरी रेलवे ग्रीन एनर्जी पर आ जाएगी, ऐसा भी लक्ष्य है। नेक्स्ट, अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा था कि ये दक्षिण मध्य रेलवे से संबंधित था। वो दक्षिण मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर है, वहीं लॉन्च किया गया था। 3.5 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी मालगाड़ी है वो भारत की, जिसका नाम क्या था? बासुकी। लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो ये बांग्लादेश ने लिटिल गुरु को लॉन्च किया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी A और B। विकल्प डी इसका सही आंसर है। भारत ने SCRI पहल शुरू किया है चीन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट,
हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड ने यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। अच्छा, कुछ पुस्तक के बारे में और बात किया था अभी हमने, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसके लेखक कौन थे? रामचंद्र गुहा। तो ये इसका एक और फैक्ट कलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट PASA पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? तो लक्षद्वीप में, ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पासा एक्ट विवाद में रहा। नेक्स्ट, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है? तो 64,180 करोड़ रुपए आवंटित की गई है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और था इस बजट में जो मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, 75,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। इसी बजट में ये बात की गई है, 75,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। इसी बजट में एक बात और की गई है कि लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है 34,83,236 करोड़। याद हो गया? नहीं होगा ऐसे इसको याद रखना होगा। पहले वाला डबल डिजिट 3-4 है और लास्ट वाला जो 3 डिजिट है 2-3-6 है, तो ऐसे करके याद रखिए। बीच वाला 83 है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी कुछ करके करना पड़ेगा। वैसे मैं फिर से बोल देता हूँ, 34,83,236 करोड़, यानी कि 34,83,236 करोड़ का इस बार का हमारा केंद्रीय बजट है। तो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना जरूर बताइए और वीडियो शेयर जरूर कर दिया कीजिए। वैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है सब्सक्राइबर की संख्या। तो थैंक यू इसके लिए आपको।